एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन सच्चा भक्त रहता था। उसके पास न धन था न बड़ा घर, लेकिन भगवान कृष्ण के प्रति उसका विश्वास अटूट था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठता, नदी से जल लाता और मंदिर में दीपक जलाकर कहता, हे कान्हा, बस मुझे अपनी भक्ति में बनाए रखना। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, भगवान ने तुम्हें क्या दिया, गरीबी और संघर्ष ही तो मिला। लेकिन मोहन सिर्फ मुस्कुरा देता और कहता, भगवान जो देते हैं वही मेरे लिए सही है। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, काम बंद हो गया और लोगों के पास खाने तक की कमी हो गई। मोहन के पास भी बस थोड़ा सा आटा बचा था। उसने सोचा, आज आखिरी रोटी बनाकर खा लूंगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा, एक बूढ़ा साधु खड़ा था, भीगा हुआ और कमज़ोर। उसने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, कई दिनों से भूखा हूँ, क्या कुछ खाने को मिलेगा? मोहन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके सामने कठिन फैसला था। अगर वो खाना दे देता तो खुद भूखा रहना पड़ता, लेकिन अगले ही पल उसने भगवान का नाम लिया और मुस्कुराकर सारी रोटियां साधु को दे दीं। साधु ने पूछा, अगर कल तुम्हें कुछ न मिला तो? मोहन ने कहा, जिस भगवान ने आज आपको मेरे घर भेजा है वही कल मेरी चिंता करेगा। साधु ने गहरी नज़र से उसे देखा और बिना कुछ कहे चला गया। उस रात मोहन भूखा सो गया, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। अगली सुबह जब वो मंदिर पहुंचा तो एक अजीब दृश्य देखा। भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास वही लकड़ी की छड़ी और कटोरा रखा था जो उस साधु के हाथ में था, और मंदिर में एक अनजान धनी व्यक्ति खड़ा था। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे सपने में भगवान कृष्ण ने आदेश दिया कि गांव के सबसे सच्चे भक्त की मदद करूं। उन्होंने तुम्हारा नाम लिया। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया, कल जो साधु आया था वो कोई साधारण इंसान नहीं, खुद भगवान थे जो उसकी परीक्षा लेने आए थे। उस दिन से गांव के लोग भी समझ गए कि सच्ची भक्ति धन से नहीं, विश्वास और त्याग से होती है। संदेश: भगवान अपने सच्चे भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन कभी उसे अकेला नहीं छोड़ते।